बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू क्वालिटी कोचिंग एकेडमी पेशावर। संडे टेस्टिंग इवनिंग डिस्कशन है। क्वेश्चन नंबर 127 में आप लोग आ जाइए और देख लें। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट द emitted radiations will be एक्स-रेज, विजिबल, अल्ट्रावायलेट या माइक्रोवेव्स। तो फर्स्ट शेल में जब भी इलेक्ट्रॉन जंप लगाते हैं और रेडिएशन एमिट करते हैं उसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट। लाइमन सीरीज है ना, और लाइमन सीरीज अकर होता है कौन सी रीजन में? अल्ट्रावायलेट रीजन में। आपने पढ़ा है 1 ओवर वेवलेंथ इज इक्वल टू RH 1 ओवर 1 स्क्वायर माइनस 1 ओवर n स्क्वायर। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 128। A coil of 600 turns is threaded by a flux of 8 multiplied by 10 power minus 5 Weber. If this flux is reduced to 3 multiplied by 10 power minus 5 Weber in 0.015 second, the average induced EMF बच्चे यहां पर फ्रेडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये आप लोग क्या करें? यूज करें। इन डेल फ्लक्स बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इनका वैल्यू कितना है? 600 मल्टीप्लाई बाय, यहां पर देखो चेंज इन फ्लक्स क्या है? 8 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5। इसको माइनस करें किस चीज से? 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5 से, डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा 0.015 सेकंड। क्या बनेगा? 600 मल्टीप्लाई बाय, इससे 10 पावर माइनस 5 को कॉमन ले ले, आ जाएगा 8 माइनस 3 5। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5। इसको हम लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय, ये पॉइंट अगर मैं यहां पर लेके आऊं सो 1 2 3, सो 10 पावर माइनस 3। इसको हम लिख सकते हैं 60 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5। ये प्लस माइनस 3 है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? प्लस 3 बनेगा। 5 1 ज़र 5, 5 1 ज़र 5, खत्म हो गया। ये आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय, ये देखो 10 पावर 1 प्लस माइनस 5 प्लस 3, ये बनेगा 60 मल्टीप्लाई बाय 10 और से जगह, ठीक है, माइनस 5 प्लस 4 तो माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 1 10 पावर माइनस 1, ये आ जाएगा क्या? 6 आ जाएगा। सॉरी, ये 15 है तो ये आ जाएगा 5 1 ज़र 5, 5 3 ज़र 15। सो डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3 और डिवाइडेड बाय 3 विच इज इक्वल टू +2। ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्लियर होगी बात? नाउ नेक्स्ट वन, नंबर 129। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन are semiconductors having crystalline structures. Both have dash 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 valence electrons in their outermost shell. ये ग्रुप नंबर 4 के एलिमेंट्स है, तो ग्रुप नंबर 4 के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? वो 4 है। सो क्वेश्चन नंबर 129 में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 130 में क्या है? The phenomena in which certain metals emitted electrons when exposed to a high frequency light is known as photoelectric effect. हम कहते हैं ना क्या? phenomena in which the electron ejected from metal surface when a specific frequency of lights come या bombarding
ऑन इट। ठीक है, तो ये क्या है, यहां पर इस इफेक्ट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्लियर होगी बात। क्वेश्चन नंबर 131, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted in Lyman series, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज। अच्छा, आप लोगों को पता है कि मिनिमम वेवलेंथ मालूम करना है। मिनिमम वेवलेंथ के लिए क्या करना है, लाइमन सीरीज में इनका वैल्यू इंफिनिटी पुट करना है। जब यहां पर आप इंफिनिटी पुट करेंगे सो आ जाएगा 1 ओवर लिम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आर एच इंटू 1 ओवर 1 स्क्वायर, तो 1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब लिम्डा मिनिमम ये बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाय आर एच होगा। 1 डिवाइडेड बाय आर एच होगा कि नहीं होगा? जो आर एच होगा तो इससे होगा 1 डिवाइडेड बाय 1.09 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7। इसको अगर आप क्या करें, राउंडेड ऑफ करें, राउंडेड ऑफ का मतलब 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 7 ऊपर जाएगा तो 10 पावर -7 पर मीटर होगा। ये आ गया लिम्डा मिनिमम का वैल्यू। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? इसमें ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 पावर -7 मीटर। अगर नैनोमीटर में लिखना चाहते हैं तो फिर क्या होगा, 100 नैनोमीटर होगा, क्योंकि 10 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9 तो ये आ जाएगा 10 पावर -7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 131 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 132 में क्या है बच्चे, देखो, अ न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 11 प्रोटॉन एंड 12 न्यूट्रॉन्स। कन्वेंशनल सिंबल फॉर न्यूक्लियस इज, क्या होगा? आपको ये पता है, x यहां पर z और यहां पर a, तो x a की जगह आ जाएगा। देखो यहां पर न्यूट्रॉन कितने हैं, 12 है। कौन सा नंबर है, 132। 12 न्यूट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। सो 11 प्लस 12 ये कितना बनेगा, 23। इसको हम न्यूक्लियन नंबर कहते हैं, तो ये आ जाएगा 23। ठीक है, Z क्या है, चार्ज नंबर है, ऑलरेडी क्या बने, 11 है। तो यहां पर ऑप्शन में एक में देखे सोडियम 11 12 गलत है। ठीक है, Ca कैल्शियम 23 11 ये क्या है, गलत है। और सोडियम 11 एंड 23 ये आपके पास क्या है, दिस इज द करेक्ट वन। सो यहां पर आ जाएगा सोडियम 11 और यहां पर 23। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई, क्लियर हो गई बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 133, क्वेश्चन नंबर 132 में आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 133 में क्या है, इफ द प्लेट्स ऑफ 10 नैनोफैराड कैपेसिटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.885 मिलीमीटर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर का जो एरिया है वो क्या है, आपको पता है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय डी। एरिया मालूम करना है तो C मल्टीप्लाई बाय डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। C कितना है, C है 10 नैनोफैराड, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -9। डिस्टेंस कितना है, 0.885 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3। ठीक है, और यहां पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो आपको पता है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12। तो हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय, ये बनेगा कितना, 10 पावर -12 -9 -3 तो -12, और इसको हम लिख सकते हैं 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर। मैं 10 पावर क्या लिखूं, देखो गौर से सुनना है, ये 1 8.85 तो 1 लिख दें, 10 पावर 1 डिवाइडेड बाय यहां पे 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12, तो ये इसके साथ खत्म हो जाएगा। यहां पे 10 पावर 1 और यहां पर 10 पावर 1,
ठीक है, तो 10 पावर 2 हो जाएगा विच इज 100 मीटर स्क्वायर, और 100 मीटर स्क्वायर इसमें नहीं है, सो करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा, नन ऑफ अबव। दोबारा से देखें, यहां पे देखो सी का वैल्यू 10 नैनोमीटर है, कितना है 10 नैनोमीटर, तो नैनो की जगह मैंने 10 पावर -9 लगा दिया, ठीक है। डी का वैल्यू है 0.885 मिलीमीटर, तो मैंने लिख दिया 8.85 मल्टीप्लाई 0.885 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -3 मिली की जगह मैंने लिख दिया, ठीक है। डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या है 8.85 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12। तो गौर से देखिए आप यहां पर गौर से, ये 10 पावर -9 और -3 तो -12 आ गया, 10 अपनी जगह पर, 0.885 तो इसको मैंने लिख दिया 8.1, अच्छा यहां पर -1 है, सॉरी फॉर डेट, ठीक है। ऑप्शन भी इसके साथ चेंज होगा, यहां पर -1 क्योंकि पॉइंट मैंने चेंज किया, तो 10 पावर -1 आ गया। ये 8.85 इसके साथ खत्म, मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -12, 12 के साथ खत्म, 10 पावर 1 और 10 पावर -1, तो ये आ जाएगा 10 पावर 0, और 10 पावर 0 ये बराबर है किस चीज के, 1 मीटर स्क्वायर के बराबर हुआ। तो एरिया में ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 133। सो 134 में क्या होगा, 134, हाउ मच एनर्जी इज डिसिपेटेड एज ए हीट इन 20 सेकंड by 100 ohm resistor that carries a current of 0.5 ampere। देखो एनर्जी रिक्वायर्ड है और गिवन क्या है, रेजिस्टेंस गिवन है 100 ओम है, टाइम गिवन है 20 सेकंड है, करंट गिवन है 0.5 एम्पेयर, और एनर्जी डिसिपेशन मालूम करना है। जी आपको पता है एनर्जी डिसिपेशन हम कैसे मालूम करेंगे, पावर आपको पता है एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो एनर्जी आ जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब पावर में देखें रेजिस्टेंस और करंट ये दोनों मौजूद हैं, तो हम एक फार्मूला यूज करेंगे, कौन सा, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर एन टू आर मल्टीप्लाई बाय टी। वैल्यू पुट करें अब इसमें, एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर, तो मतलब 0.5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। क्या करना है और से देखना है, ये 0.5 का मतलब क्या है, 1/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20। 1/2 होल स्क्वायर का मतलब 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 20। 4 1s are 4 और यहां पर 5 4s are 20 और यहां पर आ जाएगा 500 जूल आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 134 में, क्वेश्चन नंबर 135, क्वेश्चन नंबर 135 क्या है, a 3 centimeter length of wire is moved at right angle across a uniform magnetic field with a speed of 2 meter per second. If the flux is density is 0.5 Tesla, what is the magnitude of induced EMF? गौर से देखना है, यहां पर क्या गिवन है, लेंथ गिवन है 3 सेंटीमीटर है, स्पीड गिवन है 2 मीटर पर सेकंड है, बी गिवन है 0.5 टेस्ला है, और आपको कहता है ईएमएफ मालूम करें। तो सिंपल फार्मूला है ईएमएफ इज इक्वल टू बीएलवी, बी कितना है 0.5, एल कितना है 3 सेंटीमीटर, वी कितना है 2। हम लिख सकते हैं 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2। तो ये 2 खत्म, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर -2 से आता है 0.03 वोल्ट। सो ऑप्शन होगा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 136 में बच्चे आपसे क्या मांग रहा है और एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है और क्या गिवन है। अ पार्टिकल इज कैरिंग चार्ज ऑफ 2e
falls through a potential difference of 3 volt. Calculate its energy. ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ये क्वेश्चन उठाया गया है। काइनेटिक एनर्जी बच्चे आपको पता है कि ये बराबर है क्यू डेल्टा वी, या एनर्जी बराबर है क्यू डेल्टा वी के। ठीक है, क्यू कितना है 2E है, और डेल्टा वी कितना है, डेल्टा वी है 3V, तो ये कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। और 6 मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19, और ये आ जाएगा जूल में। ठीक है, तो 6 1 जार 6, 6 6 जार 36, तो क्या बनेगा यहां पर, ये बनेगा 9.6 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर माइनस 19 जूल। सो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 137। क्वेश्चन नंबर 137 में क्या है, जरा गौर से देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 137 में है a radioactive substance has a half-life of 60 minutes. During 3 hours, the percentage of their material dead decay would be. हाफ लाइफ कितना है, हाफ लाइफ वो 60 मिनट है। 3 हाफ लाइफ के बाद देखो 100, 50, 25। फर्स्ट हाफ लाइफ में ये 50% हुआ, सेकंड हाफ लाइफ में ये 25%, और थर्ड हाफ लाइफ में ये 12.5%। अब इन सबको एड अप करें। ठीक है, 50 प्लस 25 75, 75 प्लस 12 87, 87.5, तो डिके कितना हुआ, डिके हुआ 87.5%, अनडिके कितना है 12.5। तो यहां पे आपसे डिके मांग रहा है कि डिके कितना हुआ, सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 137 ऑप्शन बी। अगर अनडिके आ जाए बच्चे तो फिर आप ऑप्शन टिक करेंगे ऑप्शन ए को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 138 में क्या है, अ रियल ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज क्या, फ्रीक्वेंसी लेवल, क्योंकि ट्रांसफार्मर डज नॉट चेंज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। अब रियल ट्रांसफार्मर है तो पावर लेवल भी चेंज होगा, वोल्टेज से वैसी भी चेंज होता है, और करंट भी चेंज होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 139, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी हम कैसे मालूम करेंगे, आपको पता है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल इट विल मूव इन सर्कुलर पाथ, और जब सर्कुलर पाथ में मोशन करेगा मुझे आपको पता है मैग्नेटिक फोर्स बराबर है सेंट्रीपिटल फोर्स के। ठीक है, क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, वी वी के साथ खत्म। आपका मेन इक्वेशन ये है एम वी डिवाइड बाई आर, या यहां पर इस तरह लिख सकता हूं क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी, लिख सकता हूं ना। और आपको पता है कि v बराबर है किस चीज के, या डिवाइडेड बाई एम, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ठीक है, या v इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू आर, पुट करें वैल्यू, क्यू बी आर डिवाइडेड बाई एम इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू आर। ये आर आर के साथ खत्म हुआ और फ्रीक्वेंसी आपके पास बराबर हुआ क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम। तो देखो इस किसके साथ इनवर्स रिलेशन में है, मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा 139 में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 140 क्या कहता है, द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम। 2 माइक्रोकूलम, तो मैं इसको यहां पर सॉल्व करता हूं, चलो यहां पर सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन नंबर 140 में पोटेंशियल मांग रहा है, तो v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर, के क्यू डिवाइडेड बाई आर। तो k का जो वैल्यू है वो कितना है 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 2 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाई आर कितना है, वो है किधर गया 10 सेंटीमीटर। सो 9 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -6
divided by 10 multiplied by 10 power minus 2. 9 multiplied by 10 power 9 multiplied by 2 multiplied by 10 power minus 6. ये ऊपर जगह तो 10 पावर प्लस 1 होगा, क्योंकि 10 पावर माइनस 2 एंड 10 पावर 1, तो 10 पावर माइनस 1 आ जाएगा, ऊपर जगह तो क्या बनेगा 10 पावर प्लस 1 होगा। ठीक है, 9 2s are 18 multiplied by 10 पावर 9 प्लस 1 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 10 माइनस 6, तो ये होगा 4। तो ये क्या बनेगा, यहां पर ऑप्शन कौन सा है, या हम लिख सकते हैं ना 180, या इस तरह लिखो मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 की जगह किलो वोल्टेज है तो किलो वोल्ट। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 180 किलो वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 141 में क्या है, when the battery is discharging then which of the following is correct? EMF and internal resistance पे ये MCQ है, ठीक है, कि EMF बराबर है IR प्लस टर्मिनल पोटेंशियल। हम कहते हैं कि ये ग्रेटर कब होगा, जब बैटरी डिस्चार्जिंग के मोड पे हो। चार्जिंग ऑफ अ बैटरी तो फिर टर्मिनल पोटेंशियल इससे ज्यादा होगा, और अगर हम R को 0 ले लें तो फिर क्या होगा, ये दोनों बराबर होगा। तो इस केस में बैटरी डिस्चार्ज हो रहा, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, 141 में है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 142, द प्रेजेंटिंग वैल्यू ऑफ डीसी मीटर इज कॉल्ड डैश वैल्यू, एवरेज वैल्यू, रेक्टिफाइड वैल्यू, पीक इनवर्स वैल्यू, या नन इज करेक्ट। डीसी मीटर जो वैल्यू क्या करता है, इसको मेजर करता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, जरा गौर से देखिए यहां पर। सो इसमें देखिए एवरेज वैल्यू, क्यों एवरेज वैल्यू यहां पर करेक्ट वैल्यू है, क्योंकि अगर हम रेक्टिफाइड की बात करें तो फिर तो उसमें AC to DC आता है, ठीक है, पीक इनवर्स भी नहीं आ सकता, इसमें तो इफेक्टिव वैल्यू आता है। तो हमेशा के लिए जो डीसी मीटर ये वैल्यू मेजर करता है, वो एवरेज वैल्यू को मेजर करते हैं। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 143, द प्रोडक्ट ऑफ हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट इज इक्वल टू। तो देखो आपको पता है T1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय लेमडा, और यहां पे आपसे मांग रहा है क्या, हाफ लाइफ एंड डिके कांस्टेंट द प्रोडक्ट। सो T1 बाई 2 मल्टीप्लाई बाय लेमडा, तो ये log ऑफ 2 के बराबर है, जो बराबर 0.6938। तो दोनों ऑप्शन मौजूद है, तो हम टेक करेंगे ऑप्शन बोथ ऑफ देम, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 143 में है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या है, A capacitor is perfect insulator for alternating current, direct current, both AC and DC, and none of above. Perfect insulator for direct current, क्योंकि capacitor only works on an AC. Question number 145. In resonate circuit are the circuit which consist of pair resistor. Voltage lead the current by 90 degree, current lead the voltage by 90 degree. Sometimes current lead the voltage and vice versa. Yeah, both current and voltage are in phase. So both current and voltage are in phase. Option number D is the correct one, क्योंकि आपको पता है V is equal to V naught sin theta, I is equal to I naught sin theta. ठीक है, सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर D is the correct one होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 146, the time for which alternating quantity reached to the second maximum देखो ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज की बात हो रही है, तो एक साइकिल ये फर्स्ट मैक्सिमम है, ये सेकंड मैक्सिमम है। टोटल जो टाइम है ये 20 मिली सेकंड है। एक साइकिल ऑफ एसी ये कितना है, 20 मिली सेकंड है। तो देखो यहां से लेकर यहां तक ये कितना हो गया, 10 मिली सेकंड। फिर यहां से लेकर यहां तक ये 15 मिली सेकंड,
फिर यहां से लेकर यहां तक फिर 20। सो 10 + 5 = 15 मिली सेकंड। तो ऑप्शन होगा, ऑप्शन इज डी, सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 147, टाइम पीरियड ऑफ डायरेक्ट करंट इज, अब फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी क्या है, वो 0 है। तो टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/f, 1/0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन है सी, इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 148, magnetic induction is a scalar in nature, vector in nature, both of above, none of above। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तो आपको पता है, ठीक है। करंट अपवर्ड मोशन करे तो एंटी क्लॉकवाइज, करंट डाउनवर्ड मोशन करे तो क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्शन है तो वेक्टर इन नेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 148 में है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 149, इसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, गौर से सुने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड वेक्टर एरिया इज 90। तो पहले तो गलत है, cos 90 = 0। सेकंड नंबर ऑप्शन देखें, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड सरफेस इज 90, हो सकता है जी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। देखो सरफेस के साथ अगर 90 डिग्री बनाए, ये एरिया और यहां पर मैंने एक चार्ज रखा हुआ है, तो देखो ये फील्ड लाइंस है जो निकलते हैं सरफेस के साथ। आप देख सकते हो ये जो एंगल बनाता है, ये एंगल कितना बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। 90 डिग्री बनाता है कि नहीं बनाता, लेकिन फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 149 में है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 150, 150 में क्या है, 150 में है रेशो ऑफ net electric field intensity to net electric potential between two unlike charges। mid of two unlike charges, electric field intensity तो 0 नहीं है, लेकिन जो नेट पोटेंशियल है वो क्या है, वो 0 है। क्वेश्चन नंबर 150, दो चार्जेस हैं, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो मिड पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम डिवाइड बाय 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 151, kilowatt hour is the unit of energy। kilowatt hour is the unit of energy, 1 kilowatt hour। इसका मतलब क्या है, 10 power 3 multiply by 3600 multiply by watt into second। तो ये है 3.6 multiply by 10 power 6, ठीक है, और इसके जगह आ जाएगा जॉल, ठीक है, 3.6 मेगा जॉल आ जाएगा। सो किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 152, एट व्हाट टेम्परेचर विल द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर becomes 3 times its value at 0 degree centigrade। coefficient of resistance for copper is 4 multiplied by 10 power minus 3, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से निकाला गया है, RT is equal to R0 into 1 plus alpha T। T मालूम करना है, कहते हैं जब ये 3 टाइम हो जाए तो टेम्परेचर क्या होगा, तो हम लिखते हैं 3R0 is equal to R0 1 plus alpha T। ये दोनों खत्म, 3 is equal to 1 plus alpha T। 1 यहां पर शिफ्ट करें, 3 minus 1 alpha T, यह आ जाएगा 2। अल्फा कितना है, 4 multiply by 10 power minus 3 multiply by T। तो ये आ जाएगा 2 1s are 2, 2 2s are 4। 2 इस साइड पे शिफ्ट करें, ठीक है, 2 इस साइड पे शिफ्ट करें, सो 1 डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3 भी यहां पर शिफ्ट करें, तो यहां पर -3 यहां पर +3 हो जाएगा इनटू T। तो क्या बनेगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3, या आप लिख सकते हो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 2। तो कितना होगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ठीक है। तो
500 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन आपके पास कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 153, क्वेश्चन नंबर 153 में क्या है बच्चे, गौर से देखें। अ सर्टेन वायर हैज अ रेजिस्टेंस R, ठीक है। द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर वर आइडेंटिकल विद द फर्स्ट एक्सेप्ट हैविंग ट्वाइस इट्स रेडियस, ठीक है। R आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के साथ, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा R स्क्वायर के साथ। इसको आप डबल करें तो क्या होगा? ये होगा 2R होल स्क्वायर, ये होगा क्या? ये होगा 1 डिवाइडेड बाई 4R स्क्वायर, ये होगा 1/4R स्क्वायर। ये R के बराबर है तो R प्राइम मैंने चेंज कर दिया, तो 1/R की जगह मैं लिख सकता हूं R डिवाइडेड बाई 4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 154, क्वेश्चन नंबर 154 में क्या है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एट द एजेस ऑफ टू फाइनाइट टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स, क्या है? देखो, दो फाइनाइट मैंने प्लेट्स ले ली, फाइनाइट्स पॉजिटिव नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहां पर क्या हो गई? थोड़ा सा कर्व आ गई, क्योंकि फाइनाइट इन लेंथ है। अगर ये लेंथ इनफाइनाइट हो तो फिर ये कर्व नहीं आएंगे। ये बात याद रखिए, बुक का लाइन है बच्चे, ये बुक का लाइन मैंने उठाया है, तो कर्व भी होगा। और इसको हम कहते हैं ब्लग आउट या ब्लग आउट भी कहते हैं, और इस फील्ड को हम कहते हैं फ्रिंजिंग फील्ड। कौन सा कहते हैं? फ्रिंजिंग फील्ड। तो कर्व भी आ गया, ब्लग भी आ गया, तो क्या होगा? ब्लज भी कहते हैं कुछ लोग और इसको ब्लग भी कहते हैं। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? बोथ बी एंड सी होगा, ठीक है। तो ये तकरीबन 4 क्वेश्चंस इसमें रह गए इस डिस्कशन में, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन है आपका बोथ बी एंड सी, क्वेश्चन नंबर 154 में। 155 में क्या है? The ratio of nucleons to number of proton of alpha particle, अल्फा पार्टिकल, देखो अल्फा पार्टिकल हीलियम है 4-2, ठीक है। तो 4-2 क्या होगा? मैंने पूछा है न्यूक्लियन नंबर को डिवाइड करें मास नंबर पे, तो ये आ जाएगा 2:1। क्वेश्चन नंबर 155 में ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 156 में क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट? डायरेक्ट फंक्शन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 158 क्या है? 157 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? लेमन सीरीज इज अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम? नो, लाइन स्पेक्ट्रम है, गलत। Parsons series in the line spectrum in the infrared region? Yes. Balmer series a line spectrum in the ultraviolet? No, visible है, ठीक है। The spectral series formula can be derived from the Rutherford model? No. So option कौन सा correct है? Option number B is the correct one. Question number 158. Question number 158 क्या है? The experimental demonstration of the existence of the magnetic field around a current carrying conductor was given by Ampere's, हेनरी, फेराडे और एस्टन। चैप्टर नंबर 3 के बिल्कुल स्टार्टिंग पेज पे आप लोग देखें, वहां से ये लाइन में उठाए हैं, ठीक है। और एस्टन ने ये डिमॉन्स्ट्रेशन किया था। क्वेश्चन नंबर 158 में ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 159, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज आर इफ द लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल बाय स्ट्रेचिंग, तो फिर क्या होगा? देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी, तो आपको पता है जब वायर हम स्ट्रेच करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होगा। एल हमने क्या किया? डबल किया, तो रेजिस्टेंस 4 टाइम हो जाएगा। सो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 160, फॉर एन एसी सर्किट V is equal to 15 sin omega t, I is equal to 20 cos omega t, the average power consumed in the circuit क्या होगा? एवरेज पावर देखो गौर से देखिए, V sin omega t है और I cos omega t है। ये जो सर्किट शो होता है ना, ये कौन सा सर्किट है जिसमें V sin है, I
कॉज है। तो ये बच्चे ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है, और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में जो एवरेज पावर लॉस है वो क्या है, वो 0 है। ठीक है, फिर भी आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं, देखो एवरेज पावर लॉस इज इक्वल टू VI इंटू साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। देखो एंगल अगर मैं 0 पुट करूं, साइन 0 0 कॉस 0 1, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0, साइन ओमेगा टी तो साइन 90 1 कॉस 90 0 फिर 0, साइन 180 0 कॉस 180 माइनस 1 फिर 0। तो एवरेज पावर लॉस इसमें क्या होगा, 0 होगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 161, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट डिके लॉ। तो डिके लॉ क्या है, n इज इक्वल टू n नॉट e पावर माइनस लेमडा टी, और ये है ऑप्शन नंबर ए में। ये रिमेनिंग न्यूक्लियर है, ये ओरिजिनल है, e क्या है एक्सपोनेंशियल है, लेमडा क्या है ये डिके कांस्टेंट है, और t क्या है ये इंस्टेंटेनियस टाइम है। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन दैट इज 162, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डायमेंशन क्या होगा। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चे ये है, देखो आपको पता है क्वेश्चन नंबर 162, F इज इक्वल टू आई एल बी, सो बी बराबर हुआ F डिवाइडेड बाई आई एल। वैल्यू पुट करें, न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, न्यूटन का वैल्यू क्या है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर एम्पेयर इंटू मीटर, मीटर मीटर खत्म, किलोग्राम पर सेकंड स्क्वायर पर एम्पेयर। तो डायमेंशन क्या होगा, m t पावर माइनस 2 a पावर माइनस 1। कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, m t पावर 2 एंड a माइनस 1। तो हम लिख सकते हैं ये ऑप्शन नंबर बी है, m l नॉट t पावर माइनस 2 a पावर माइनस 1। ये l पावर 0 क्या है, ये 1 के बराबर है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ये हो गया आप लोगों का डिस्कशन। फिर भी अगर कोई मसला हो, किसी क्वेश्चन की समझ आप लोगों को नहीं आ रही, ठीक है, कोई ऑप्शन में गलती है, समझ नहीं आ रही, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कमिंग डिस्कशन में मैं वो एक्सप्लेन करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।